आज की दुनिया में जब हम बड़े बड़े बिजनेस, स्टार्टअप्स और कंपनियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक नाम आता है, फाउंडर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक फाउंडर की असली कहानी क्या होती है, उसकी सोच कैसी होती है और वह किन मुश्किलों से गुजरकर अपनी पहचान बनाता है। हर बड़ा बिजनेस एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है, एक ऐसा आइडिया जो आम लोगों को साधारण लगता है, लेकिन फाउंडर उसे एक अवसर के रूप में देखता है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तब एक फाउंडर उसी रिस्क में अपना भविष्य देखता है। एक फाउंडर की जिंदगी आसान नहीं होती। शुरुआत में उसके पास न पैसा होता है, न बड़ा नेटवर्क और न ही कोई गारंटी कि उसका आइडिया सफल होगा। लेकिन उसके पास होता है विश्वास, खुद पर विश्वास, अपने आइडिया पर विश्वास और अपने सपनों पर विश्वास। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब कोई फाउंडर अपनी यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कहते हैं कि यह काम नहीं करेगा, यह आइडिया बेकार है। लेकिन एक सच्चा फाउंडर इन सब बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह हर नकारात्मक बात को अपनी ताकत बना लेता है। कई बार ऐसा होता है कि महीनों तक मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। पैसा खत्म होने लगता है, टीम साथ छोड़ने लगती है और उम्मीदें टूटने लगती हैं। यही वह समय होता है जब असली फाउंडर की पहचान होती है। वह हार नहीं मानता, बल्कि और ज्यादा मेहनत करता है। एक फाउंडर सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाता, वह एक विजन बनाता है। वह दुनिया को बदलने का सपना देखता है। वह सोचता है कि उसका काम लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। यही सोच उसे एक लीडर बनाती है। फाउंडर को हर दिन नए फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले सही होते हैं, कुछ गलत, लेकिन वह हर गलती से सीखता है। वह समझता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक सीख है। हर असफलता उसे और मजबूत बनाती है। जब एक फाउंडर अपनी टीम बनाता है तो वह सिर्फ लोगों को हायर नहीं करता, बल्कि एक परिवार बनाता है। वह अपने टीम मेंबर्स को प्रेरित करता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता है और उनके साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करता है। एक फाउंडर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। उसे अपनी टीम को मोटिवेट करना आना चाहिए, मुश्किल समय में सही दिशा दिखानी चाहिए और हर स्थिति में शांत रहना चाहिए। यही गुण उसे एक सफल फाउंडर बनाते हैं। समय के साथ जब उसका बिजनेस बढ़ने लगता है तो नई चुनौतियां सामने आती हैं। अब उसे सिर्फ अपने आइडिया पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर ध्यान देना होता है। उसे मार्केट को समझना होता है, कस्टमर की जरूरतों को जानना होता है और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना होता है। एक फाउंडर कभी सीखना बंद नहीं करता। वह हर दिन कुछ नया सीखता है, खुद को अपडेट करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। यही आदत उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। जब उसका स्टार्टअप सफल होने लगता है तो लोग उसे पहचानने लगते हैं। जो लोग पहले उस पर हंसते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन एक सच्चा फाउंडर इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। वह जमीन से जुड़ा रहता है और अपने काम पर ध्यान देता है। एक फाउंडर का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य होता है। वह जानता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उसे पाने के लिए सालों की मेहनत, त्याग और संघर्ष करना पड़ता है। कई बार उसे अपने निजी जीवन में भी समझौता करना पड़ता है। दोस्तों और परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह जानता है कि यह सब उसके बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी है। एक फाउंडर का सफर हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की चाह है तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज दुनिया के हर बड़े फाउंडर की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते, जो हर मुश्किल का सामना करते हैं और हर बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक फाउंडर की तरह सोचिए। अपने आइडिया पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए। याद रखिए, हर बड़ा बिजनेस कभी एक छोटा सा सपना था और हर सफल फाउंडर कभी एक आम इंसान था।
जिसने अपने सपनों को सच करने की हिम्मत दिखाई। आपके अंदर भी वही ताकत है, वही क्षमता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा में मेहनत करने की। तो आज से ही शुरुआत कीजिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने की, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। और अंत में बस इतना याद रखिए, फाउंडर वही बनता है जो हार के बाद भी खड़ा रहता है, जो मुश्किलों से नहीं डरता और जो अपने सपनों को कभी छोड़ता नहीं।